नमस्कार, समय प्लस चैनल की प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। लाइन नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सलातिया चौक पर जोरदार हुआ धमाका, एक की मौत, 14 नागरिक हुए जख्मी। मौके पर मची अफरा तफरी। आतंकी फंडिंग का नया खुलासा, एनआईए का बारामूला समेत अन्य जगहों पर छापा। जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों से हुई पूछताछ। जम्मू कश्मीर में कम होने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, पूरे प्रदेश में अब सिर्फ 320 मरीज ही हैं संक्रमित। जम्मू संभाग में पारा चढ़ने के साथ बड़ी तपिश, कश्मीर में ठंड अभी तक है लगातार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विस्फोट होने से एक नागरिक की आज मौत हो गई है, जबकि 14 लोग जख्मी हो गए हैं। दोपहर को बाजार में हुई इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सलाथिया चौक के पास ये धमाका हुआ है। इस बारे में लोगों से जानकारियां भी लगातार ली जा रही है। प्राथमिक जानकारी में तो ये पता चला कि धमाका एक सब्जी बेचने वाले की रेहड़ी में हुआ था। उधर पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने एक संदेश में कहा है कि उधमपुर के तहसीलदार कार्यालय के पास रेहड़ी में विस्फोट में 13 लोग जख्मी हुए हैं। वह इस मामले को लेकर डीसी इंदू चिब के लगातार संपर्क में हैं। पुलिस और प्रशासन को इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। वहीं विस्फोट के सटीक कारणों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बुधवार की सुबह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पटन शहर में कई जगहों पर छापे मारे हैं। इन जगहों पर कार्रवाई हुई, उनमें जमात-ए-इस्लामियों के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी वानी और पीर तनवीर का रिहायशी घर शामिल है। इससे पहले फरवरी में एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष अमीर अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं एनआईए ने संगठन से जुड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों को तलब किया था। जम्मू कश्मीर में अब लगातार कोरोना मुक्त होने की समय कागार पर है। अब प्रदेश में सिर्फ 320 ही सक्रिय मरीज रह गए हैं और अगर हम बात करें तो 53 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक जो कुल मामला है संक्रमण के जो लोग हैं 4,53,323 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कश्मीर संभाग में आए मामलों में 14 श्रीनगर और 11 बारामूला, कुपवाड़ा में 6, कुलगाम में 1 मरीज शामिल है। वहीं जम्मू संभाग में 14 और जम्मू, डोडा, रामबन में 3 तथा राजौरी में मामला आया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करूं तो 58 मरीजों में स्वास्थ्य के बाद अब सक्रिय मरीज 320 ही रह गए हैं। इसमें श्रीनगर जिले में 107 और जम्मू में 103 मरीज हैं और अनंतनाग, गांदरबल और शोपिया में 1 भी मरीज नहीं है। कठुआ और सांबा की अगर बात करें तो इन जिलों में अब 1 ही मरीज रह गए हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच जम्मू संभाग में दिन के तापमान में उछाल व तपिश बढ़ी है। वहीं अगर हम बात करें कई जिलों की तो अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री जो है ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा, जिससे तापमान में तेजी से और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। हालांकि कश्मीर में अभी भी ठंड जो है कायम है। राजधानी जम्मू में सुबह आज की जो शुरुआत मौसम साफ से हुई है और दिन भर धूप खिली रहने से दोपहर में तपिश का एहसास हुआ है। इससे अधिकांश लोगों ने गर्म कपड़ों को संभालना शुरू कर दिया है। और इस बीच अगर हम बात करें कल की और आज की, तो आज का अगर तापमान है वो 28 है और बीती रात का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बुधवार को जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका ये आंदोलन अब लगातार ही जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 15 दिन का हमने गवर्नमेंट को और ऑफिसरों को नोटिस दिया हुआ है, जो कि आज हमारा पहला दिन था प्रोटेस्ट का। अगला प्रोटेस्ट हमारा 11 तारीख को होगा, उसके बाद में 14 तारीख को, तो 15 तारीख को जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे।
तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी डिमांडें हैं, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन हमारी पहली डिमांड है। उसके बाद में 600 आदमी कैजुअल जो कि 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करना, 600 आदमी कैजुअल जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं उनकी लिस्ट लगाना, फाइनल लिस्ट। साथ ही साथ आप सब जानते हो कि यूटी बनाए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो यूटी की सैलरी है वो किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि हर एक मुलाजम को यूटी की जो सैलरी है वो दी जाए। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन ये वो लोग हैं जो कि सुबह नींद खुलने से पहले पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं। अगर ये लोग सड़कों पर उतरेंगे तो शहर में किसी भी तरह की बीमारी फैले तो उसके जो जिम्मेवार होंगी वो गवर्नमेंट होगी। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को मांगों को लेकर रैली निकाली और जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि हैंडीकैप्ड लोगों की पेंशन में वृद्धि करने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में कुछ नियम निकाले हैं जो उनके खिलाफ हैं, जिसे समाज कल्याण विभाग को जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। के लिए लड़ रहे हैं जो हमें आईन और कानून ने दिया है, मगर यहाँ की सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बहुत सारे मसले और मसाइल हैं, खासकर हमारे मतलब पेंशन का मसला है और हमारे रोज़गार का मसला है, और साथ ही मतलब सरकार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ आर्डर्स निकाले हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर के खिलाफ है। हम चाहते हैं वो एक तो उनको रिमूव किया जाए, दूसरा हमारा पेंशन बढ़ाया जाए। तो हम इससे पहले मतलब यहाँ के मतलब मंत्री से मिले हैं, CM से मिले हैं, LG से मिले हैं, गवर्नर से मिले हैं, और मैं मरकजी सरकार के मतलब वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री से भी मिला हूँ। हमें आज तक लॉलीपॉप दिया जाता है, हमारे मसले और मसाइल कोई हल नहीं किया जाता है। जब मतलब जाते हैं बड़े बड़े दावे की जाती है, चाहे मीडिया में हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो बाद में वो ज़मीनी लेवल पर मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। विभिन्न मुद्दों को लेकर ह्यूमन राइट काउंसिल के सदस्यों ने बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके के साथ जम्मू में रोष जताते हुए सरकार से मांग की कि पिछले लंबे समय से मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विभागों के अस्थायी कर्मचारी लगातार मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, उनकी मांगों की तरफ भी उन्होंने कहा कि ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं चेयरमैन सन्नी कांतचिब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों के मसले हल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जो लोगों की मांगे उन्हें अब नजर नहीं आ रही। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK यूटी चेयरमैन सन्नी कांतचिब और मेरे युवा साथी मेरे साथ आज हम लोगों ने एक बड़े पीसफुल और साइलेंट जो है एक मैसेज उसको बोलूँगा मैं, वो हम देना चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंटर की सरकार को और हमारे यहाँ के लीडरान को, जिनके आगे आंखों में पट्टियां बंधी हैं, कानों में रुइयां हैं उनके और मुंह उनके बंद पड़े हैं, क्योंकि हमारी पब्लिक आए दिन रोड पे प्रदर्शन करती है। युवा हमारे उनके आगे अपने गुहारें लगाती है, हमारे डेली वेजेस लाठियां खाते हैं, हमारे बॉर्डर बटालियन के, हमारे BSF के, हमारे डेंटल के, हमारे मेडिकल के काफ़ी नौजवान और काफ़ी लोग जो हैं आए दिन किसी ना किसी रोड पे या किसी ना किसी एरिया पे अपने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकारों को आज तक कुछ भी नहीं ना दिखता है, ना सुनाई दे रहा है, ना ही कुछ उनके खिलाफ बोल पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आँखों की बंधी हुई पट्टियों को खोलो और कानों में रुई पड़ी उसको बाहर निकाल के अपनी कुछ अल्फाज उनके लिए अच्छे निकालो और उनके हक हकूक़ के लिए बात करो। यहाँ नहीं कर सकते, यूटी बनने के बाद तो सेंटर में करो। कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो रोडों पे आ चुकी है और रोडों पे हमेशा हर दिन किसी ना किसी प्रोटेस्ट के रूप में वहाँ पे आपको दिखाई देती है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़ यूटी बनने के बाद आपने जो आश्वासन दिया हम लोगों को वो आश्वासन पूरे करें। आपने उसके आश्वासन पूरे के बजाय उसके साथ उलट किया, जो कि युवा हमारे यहाँ के नौजवान काफ़ी परेशान हैं और हमारी एक रियासत थी वो भी आपने उसको छीन के उसको यूटी में कन्वर्ट किया। जम्मू विमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा जम्मू विमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इस मौके पर संजीता डोगरा ने जम्मू विमेन
क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के सदस्यों का आभार जताया और कहा कि उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उस पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत तथा लगन के साथ काम करेंगी और महिलाओं की बेहतरी के लिए जरूरी कदमों को उनके द्वारा उठाया जाएगा। इस अवसर पर कैलाश वर्मा सहित अन्य लोग भी विशेषकर उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह कोई खास नहीं थी, मगर बहुत खास थी। ऐसे कोई खास भी नहीं थी, मगर बहुत ज़्यादा खास इसलिए कि हमने आज मैडम डोगरा जी को, जो प्रदेश अध्यक्षा हैं, द जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसकी चेयरपर्सन बनाया है हमारे बोर्ड ने। और ये इलेक्टेड बोर्ड है, जिस बोर्ड ने इलेक्शन लड़ा। अब 1.5 साल हमारा कार्यकाल अभी और है बोर्ड का, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर देखेंगे आगे। बट हम चाहते हैं कि ये आज जो किया महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करें। जितनी सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव की महिलाओं की बनाना चाहे बनाएं, सुपर बाजार बनाएं महिलाओं के लिए। और कितनी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां महिलाएं भी लगाती हैं, इंडिविजुअल लगाती हैं, अंडर कोऑपरेटिव लगवाएं। जैसे भद्रवाह में, काश्तीगढ़ में, वहाँ पर पुंछ में, रजौरी में, वहाँ पे डोडा में, रियासी में, हर जगह जो जो चीज़, जैसे चिकरी वुड पुंछ में है, उसका हैंडीक्राफ्ट जो दस्तकार लोग हैं, उस हैंडीक्राफ्ट्स का भी कोई एक यूनिट लगा के दें, ताकि जैसे मोदी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा जी महिला मोर्चा की, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट, जैसे ये सोचती हैं कि भाई जो जो चीज़ें लोकल से वोकल बनना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, खुद कमा के खाना चाहिए। तो ये तो इनके लिए और भी सोने पे सुहागा हो गया कि वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑलरेडी सेल्फ लाइन एक्ट में रजिस्टर्ड है। आज मैं अपनी बड़ी बहन कैलाश जी और पूरे बोर्ड की जितनी भी मेंबर्स हैं बहनें, इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतना जो जिम्मेवारी वाला कार्यभार सौंपा है। मैं इनको पुनः फिर अपनी ओर से यही विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से आगे भारतीय जनता पार्टी के भी सारे प्रोग्राम जो हैं, या जो भी जितना कार्यकाल मेरा रहा, जिस ईमानदारी के साथ मैंने वहाँ पर काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ मैं यहाँ पर भी काम जो है अच्छे तरीके से करूँगी। और जिस तरह से मेरी बहन कैलाश जी कहेगी कि जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें थोड़ी नई काम कर रही हैं, तो वहाँ पे हम रीओपन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को अपने साथ जोड़ेंगे। और सभी बहनों को यही आश्वासन दिलाती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जितनी बहनें भी इस ब्रांच के माध्यम से जुड़ी हैं, उन सभी बहनों को मैं शाना बशाना उनके साथ खड़ी हूँ और उन सभी के लिए निस्वार्थ भाव से जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, इन बहनों के लिए मैं काम करूँगी। विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर आज काफी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया और कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं और आज उसी क्षेत्र से जो लोग हैं भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में हर वर्ग के लिए जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं उससे लोग काफी खुश हैं और लगातार भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। आज एक बार फिर बड़ी तादाद में माया नाज जो सियासी लीडर हैं पहाड़ी कबीले के, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जनाब राजा गुलाम मोहम्मद खान साहब जो कि कश्मीर के उड़ी के रहने वाले हैं और जनाब राजा अरशाद खान साहब जो कि उड़ी कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं और उनके साथ साथ यहां बड़ी तादाद में चुने हुए सरपंचीज और पंचीज आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से उत्तरी कश्मीर के उड़ी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इन माया नाज जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनका वेलकम करता हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक जबरदस्त लहर चल रही है और बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम किए, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू रीजन के हों या वादी कश्मीर के रहने वाले हों, हर शख्स की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है। किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया,
फ्री राशन हर शख्स को, गरीब लोगों को महीने महीने की हजार हजार पेंशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश अरोड़ा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बाबा चंचल सिंह ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उच्चा प्यो माता और पिता की कदर करनी चाहिए। अज जेड़ा मातर शक्ति का दिन है, अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने साबित किया भाई वाकया मातर शक्ति जेड़े हो भारत च पावरफुल। और मैं नमन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्हें एक मातर शक्ति की बहुत बड़ा बढ़ावा दिता। आखदे अगर मातर शक्ति है तो समाज है, तो मैं लखा बारी नमन करना मातर शक्ति की। मैं ये गल आखना चाहना भाई मातर शक्ति की असें कदर करनी चाहिए। जी मातर शक्ति है वो साढ़े सिर का ताज है। मातर शक्ति है तो पूरा समाज है। जिन्ने साढ़े लीडर या सरकारी अफसर या साढ़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ले लिया, जिन्ने भी साढ़े बड़े बड़े लोग हैं, अगर मातर शक्ति घर घर चला कर दी है तो पूरा देश चला करता। समाज का आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आज यहाँ बाबा चंचल जी द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है, और महिला हमारा एक बेस है, क्योंकि हमने हमेशा महिला को एक एम्पावरमेंट में हमने इनको हमेशा पीछे ही रखा हुआ है। आज महिला को इनके द्वारा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उन्होंने एक योजना, और बेटी को पैदा होते ही उसको बचाव के लिए जो उनकी एक प्रयास है, और आज आपने देखा है कि इनको पॉलिटिकल सिस्टम में भी 50% इनको इन्वॉल्व किया गया है, और एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास है हमारे माननीय मोदी जी द्वारा। और ऐसा ही प्रयास हमारे आज बाबा चंचल जी जो हमेशा बढ़ चढ़ कर हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हो। अपनी मांगों को लेकर पटवारियों का आंदोलन लगातार ही जारी है। बुधवार को भी पटवारियों ने कामकाज ठप रहते सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ नारेबाजी की और मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए पटवारियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि पटवारी पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ पटवारियों की चल रही हड़ताल के कारण आम लोगों के भी काम नहीं हो पा रहे और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी मैं बदकिस्मती कहूँ, हमारे साथ 2 कौमें और पिस रही हैं। वो सेटलमेंट असिस्टेंट है हमारे, वो हैं जरी प्रिजनरमैन, जो कि इस वक्त अगर हम लोग यहाँ बैठे वो हमारे कहने बेचारे रात दिन वहाँ हर तहसील में 2-2 3-3 लड़के काम कर रहे हैं, सेटलमेंट असिस्टेंट और प्रिजनरमैन। उनको क्या दिया जा रहा है कि 4,000 या 3,000, वो भी 6-6 महीने के बाद। और जो सेटलमेंट असिस्टेंट है हमारे वो क्वालिफाई हैं, उन्होंने पटवार जो है उनका पेपर क्वालिफाई हुआ है आज से 10-10 साल पहले, लेकिन उनको भी ये पटवारी नहीं लगा रहे हैं। वो ओवर एज हो गए हैं और उनको ऐसा इन्होंने लड्डू दिया हुआ है, बस आपको हम परमिट करेंगे। अब वो ना बेचारे किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं न किसी यहाँ पे वो बेचारे कामयाब हैं। अब बताओ मुझे 4,000 या 3,000 से क्या होगा। और इनकी हर तहसील में वही काम कर रहे हैं, वोटर लिस्टों का काम वो कर रहे हैं, इनकी नकुलात का काम वो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का काम, हर चीज़ में हर में वो इन्वॉल्वमेंट है। सबसे ज़्यादा काम वो कर रहे हैं। उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये उनकी फाइल FC साहब के पास पड़ी है, रोज़ वो भी बेचारे नारे देते हैं यहाँ पे, और 20-20 साल हो गए उनको, आज तक वही 4,000-5,000, वो भी 6-6 महीने बाद, साल बाद, वो भी उनको टाइम पे नहीं मिलता है। आज आप किसी भी तहसील में जाओ वही लोग रात दिन वहाँ काम कर रहे हैं। टेक्स बार एसोसिएशन की तरफ से बुधवार को आयुष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां देने के साथ साथ उनमें बीमारियों से लड़ने के बारे में जागरूकता पैदा की गई। इस दौरान लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि इस तरह के कैंप भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। इस मौके पर एसोसिएशन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाँ, ये टेक्स बार एसोसिएशन ने यहाँ पे आयुष मेडिकल अवेयरनेस कैंप लगाया है। ये इसके फ़ायदे भी हम आपको बता देते हैं, और ये स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये मेडिसिन जो है ये दी जा रही हैं। ये कोरोना में बड़ा हेल्पफुल रहा है।
इसलिए हमने अपने सब मेंबर्स के लिए और जो ऑफिस वीरर्स हैं उनके लिए ये लगाया, सेल टैक्स ऑफिस के लिए भी। यहाँ पे 200 करीब कोई किट्स बांटी जाएंगी आज, और जो मैडम आज जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं उन्होंने आपको बताया इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये अनु तेल है, च्यवनप्राश है, खांसी की दवाई है, हर तरीके से ये बूस्टर करता है। अगर हम अपने बॉडी को बूस्ट करेंगे तो कोई ये जो बीमारियाँ ये आपको लगेंगी नहीं। हैंडलूम कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि उनकी बकाया वेतन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और परिवार का पालन पोषण करना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनका वेतन जारी होना चाहिए, जिससे उनको राहत मिल सके। सर, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हम लोग सर 12 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं है सर, जिससे हम सर सभी लोग परेशान हो चुके हैं। ये सब हमारे साथी हैं, सभी से आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या परेशानी है इनको। हम सर थोड़े से मुलाजिम हैं, कोई ज़्यादा मुलाजिम भी नहीं है जिनको 12 महीने से सैलरी नहीं है। ऊपर से तो सर जैसे आपने पीछे देखा कोविड की कितनी मार रही है, वो भी हमारी एक फ़ाइल थी कि 6 महीने की हमारी सैलरी थी, वो भी अभी तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, कोविड वाली भी। दूसरे नंबर बात सर इस तरह आती है, अभी सर हमारे बच्चों के सर स्कूल खुलने वाले हैं, उनको कल परसों तक स्कूल में जाना है, बच्चों की देने के लिए फ़ीस नहीं है। दुकानदार का हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है कि हम सर रात को घर जाते हैं और छुप के जाते हैं, सुबह आते हैं तो तभी छुप के आते हैं। इतने परेशानी आने के बावजूद हमने ये कदम उठाया है। अभी हम किसी से ये गुहार लगाएंगे कि अभी हम LG साहब के पास अभी हम मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही हम LG साहब के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को सैलरी दी जाए। अगर आपके पास सैलरी देने के लिए हम लोगों को नहीं है तो इस डिपार्टमेंट को, इस कॉर्पोरेशन को बंद करके हमें, हमारा पेरेंट्स डिपार्टमेंट है हैंडलूम डिपार्टमेंट, हमें उसमें मर्ज किया जाए। तो सारे हम सभी लोग परेशान हैं। अभी जैसे सर अभी पिछले दिनों सर इनके घर में सर इनकी बेटी की शादी थी, इनको सर सैलरी नहीं दी गई सर, मतलब 12 महीने की सैलरी इनकी पेंडिंग है। तो उन्होंने अगर कम से कम इनको 1-2 लाख रुपए दिया जाए तब ताकि ये लोग अपना गुजारा कर सकें। अभी अगर हमारी महीने में अगर 2 महीने में अगर एक आधी हमारी सैलरी जाती भी है तो उससे सर हमारा वो बैंक काट लेता है। बैंक हर किसी सभी ने लोन ले रखा है बैंक से, कोई मुलाजिम ऐसा नहीं इसने लोन नहीं रखा है, और सभी के खाते जो एंट्री कर दिया है बैंक वालों ने। आपकी बात आई डायरेक्टर हैंडलूम से, क्या कुछ बताया जाता है? सर अभी चल रही थी फाइल, हमारी सर पिछले फाइल हमारी दिया था कि आपकी फाइल चल रही है, करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन सर अब कितना वेट करें, 12 महीने हो गए सर। अब तो मतलब कि आपको पता खाने के भी बांधे पड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायत भवन जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन कर बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं, सरपंचों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर मुख्य रूप से मौजूद रही, जिन्होंने महिला सरपंचों को सम्मानित किया और उनके द्वारा पंचायतों के विकास के लिए किए जा रहे योगदान की सराहना की। उल्लेखनीय है कि विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक कार्यक्रमों का आयोजन यूं ही जारी किया जा रहा है। आप लोगों में से कई लोगों ने बोला कि ये सिर्फ 8 मार्च तक ही ये सेलिब्रेशन सीमित नहीं रहने चाहिए, ये हमें साल भर करने चाहिए। साल भर एक्चुअली हमें चाहे मैं PRI मेंबर्स की बात करूं, चाहे हमारे MG नरेगा वर्कर्स की बात करूं, या हम MG नरेगा में मेट्स की आजकल बात करते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगी। हम जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं उसका मकसद एक ही होता है कि एक तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन पूरा हो, जो भी हम सरकारी स्कीम्स के तहत काम करते हैं उसका सिर्फ 1 वे फ्लो नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि ये स्कीम है, इसका ये फ़ायदा है, वो एक्चुअली इट शुड बी नाउ ऑन द अदर साइड कि आप लोग डिमांड करें कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप इसके हिसाब से स्कीम्स बनाइए। एक्चुअली पर्पस भी यही था PRI को स्ट्रेंथनिंग करने का, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो यही था कि जो भी प्लानिंग हो वो नीचे से ऊपर तक आए, रादर दैन कि हम ऊपर से प्लान करें और हम आपको बताएं कि अब हम ये स्कीम लेके आए, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। बट चलिए प्रोग्रेस हो रही है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी पंचायत के इलेक्शंस हुए, 3 टीयर्स के इलेक्शंस हुए, आप लोग चुन के आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक है एक बार फिर से। आप लोगों में से एक ने बोला कि 33% रिजर्वेशन था इसलिए आप चुन के आए, एक्चुअली ऐसा नहीं है।
अब वो नंबर धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है और जितना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग हर 5 साल के बाद चुन के वापस आएंगे और अपने अपने इलाकों में ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे और लोगों को सरकार के साथ और सरकार को लोगों के साथ जोड़ते रहेंगे। हमारे मुमताज़ साहब ने भी बताया, आप में से भी एक ने बताया कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो विमेन के लिए ही बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें इस दिवस की मुबारकबाद दी गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रिया सेठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जबकि सीआरपीएफ के कमांडेंट कमल सिंसोदिया विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद दी। इस बात को प्रभु पिता ने भी पहचाना, वो बिगड़ी को बनाने वाला परमात्मा जब जब इस धरती पर धर्म की अति ग्लानि होती है, गायन है कि परमात्मा सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करने के लिए आते हैं, तो उस प्रभु ने नारी शक्ति के अंदर जो मूल उसके गुण हैं, सद्गुण हैं, उसकी शक्तियां हैं, जो परमात्मा जानता है कि इस दुनिया को, विश्व को नया बनाने के लिए, मानव का उत्थान करने के लिए, मानवता की स्थापना के लिए, फिर से इस धरती को देव भूमि बनाने के लिए नारी शक्ति शिव शक्ति बनकर जन कल्याण का कार्य कर सकती है और इस विश्व को फिर से जन्नत बहिश्त हेवन बना सकती है। ये भारत जो हमारा देव भूमि था, पुनः मानव को देव बनाने का कार्य करने में नारी शक्ति परमात्मा की मददगार बन सकती है। तो नारी में वो छोटी शक्तियाँ, सद्गुण उस प्रभु पिता ने पहचाने और आज इस संस्था के अंदर ये एकमात्र संस्था है जिसमें 50,000 से अधिक बहनें संचालन कर रही हैं। पूरे विश्व के अंदर हर जगह एक वट वृक्ष की तरह दोबारा मूल्यों की स्थापना, विश्व में शांति लाने का कार्य। बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नूपुर सिंह ने बीएसएफ सीमा भवानी शौर्य अभियान सशक्तिकरण सवारी 2022 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संगठनात्मक मिशन को इंडिया गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अभियान दिल्ली में इंडिया गेट से शुरू होने वाले ऐतिहासिक स्थलों को कवर करते हुए पंजाब की बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने से पहले चेन्नई, तमिलनाडु में रॉयल एनफील्ड के इंडिया टेक्निकल सेंटर में समापन होगा। अखनूर के परगवाल में पीएचई डेली वेजर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई डेली वेजर्स उपस्थित रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रेसिडेंट पीएचई देवेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पीएचई डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में 14 तारीख को सड़कों पर आकर एलजी हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का जब खात्मा हुआ, जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने ये सोचा था कि आज पीएचई के आगे यहाँ पे रेगुलाइजेशन पार्टी मांगे हमें पक्का किया जाए, क्योंकि लोगों के घर तक ये पानी पहुंचाने में समक्ष रहते हैं पीएचई कर्मचारी। आज उनसे बात करो। हम आपके माध्यम से एलजी साहब प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी पेंडिंग डिमांड्स है, एक तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट है और तीसरी जो है वो पेंडिंग वेजेस है जो 70 महीने के करीब हो गई है। हम एलजी प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि अभी हम पीसफुल स्ट्राइक पे हैं, हमें लोगों को मजबूर ना किया जाए और हमारे लोगों के जल्द से जल्द जो भी जेन्युइन पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको हल किया जाए। अगर और आपके माध्यम से ही मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, अगर 14 तारीख तक ये हमारे मसले हल नहीं किए जाते हैं तो 14 तारीख को हम एलजी हाउस का घेराव करेंगे। 15 साल तो मुझे हो गए इस डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब हम इस डिपार्टमेंट में आए थे तो हमने सोचा था, सरकार खुश हुए थे कि हम पीएचई डिपार्टमेंट में लगे हैं तो हमें जल्द परमानेंट करेगी, मगर हमें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में हमें कटोरा लेकर सड़कों में घूमना पड़ेगा। मैं दीपक गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑल जे&के पीएचई आईटी एंड सिटी वर्कर्स लैंड ओनर एसोसिएशन से। देखिए, हमारे लोगों को 22-25 25 साल हो गए लोगों को सर्विस सेवा देते हुए डिपार्टमेंट में।
तो ये बहुत पेंडिंग एक डिमांड है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 2014 में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी सत्ता में, तो इन लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी। हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे थे उस टाइम भी, और इन लोगों ने हमारे बीच में आकर हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि अगर आप लोग हमें मौका दोगे, हम लोगों को सत्ता में लाओगे, तो हम आपका प्रायोरिटी में ये जो काम है, जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, हम उनको हल करेंगे। और उसके बाद आप देखते हो कि 25 सीटें जो जम्मू में बीजेपी को मिली, तो ये इनको समझना चाहिए, वो जो 25 सीटें थी इनके आश्वासन पे, इन पे एक विश्वास करके जम्मू के लोगों ने इनको दी कि जो पुरानी सरकारों ने धोखा किया है, क्यों ना हम इस बार बीजेपी को मौका दें, अपने मसले हल करवाएं। लेकिन पटवारियों की चल रही हड़ताल के कारण सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं ने आज आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सतराइया में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि पटवारियों की चल रही हड़ताल को जल्द से जल्द अब खत्म किया जाना चाहिए ताकि वे सरकार के आवेदन के लिए प्रमाण पत्र बनवा सके। प्रदर्शन में शामिल पंच प्रवीण सिंह, विशाल सिंह आदि ने कहा कि सरकार ने हाल ही में जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन के लिए फॉर्म निकाले हैं, उसके आवेदन के लिए युवाओं को बॉर्डर सर्टिफिकेट के साथ अन्य प्रमाण पत्र भी चाहिए, लेकिन पटवारियों की चल रही हड़ताल के कारण उन्हें प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे। इसके कारण युवा इस समय आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। हम पिछले काफी 10 दिनों से लगे हुए हैं, तो कल हम अपने सरपंच पंच सभी को भी लेके गए थे वहाँ पे, पर कोई मिलता ही नहीं वहाँ पे। पहले तो बॉर्डर की कोई भर्ती नहीं आती है, अगर आई है तो कभी पटवारियों की स्ट्राइक हो जाती है, कभी तहसील में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बस घूमना फिरना पड़ता है, धक्के मिलते हैं बस, और कुछ नहीं है। अब क्या मांग कर रहे हैं? हमारी वैसे भी लास्ट भर्ती है, तो ये भी चली गई, हमारी तो एज होगी, हम कहाँ जाएंगे? हम तो हो गए ना बेरोजगार, काफ़ी टाइम से घूम रहे, कोई नहीं सुन रहा, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन उनकी स्ट्राइक सर को बोलो ख़त्म करें। युवाओं को देखिए, प्रदर्शन युवा इसलिए कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने बॉर्डर की भर्ती के लिए फॉर्म लगाने हैं, जिसकी लास्ट डेट 2 तारीख है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारियों की हड़ताल के कारण बच्चों के बॉर्डर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, किसी का काम नहीं हो रहा, इनकी डेट जो निकलती जा रही है। अगर ये लोग फॉर्म नहीं लगाएंगे तो इनकी भर्ती की उम्र निकल जाएगी। इससे तो बेहतर है कि या तो भर्ती के फॉर्म लेट करें, तो या फिर पटवारियों को काम पे लगाया जाए। ब्लॉक आरएसपुरा की बड़याल ब्राह्मणाप पर पंचायत के सरपंच पिन्नी शर्मा ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए वार्ड नंबर 5 में पुली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के नायब सरपंच सतपाल सहित पंचायत प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि पुली टूट जाने के कारण गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज इस पुल का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। सरपंच ने पंचायत के लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में भी पंचायत में लगातार विकास कार्यों को यूं ही जारी रखा जाएगा। साड़ी पंचायत ही जिसले काम युद्ध स्तर से शुरू हो जाए, जैसे वार्ड नंबर 6 भी शुरू है, वार्ड नंबर 1 भी शुरू है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है वैसे वैसे जैसे जैसे लोगों की डिमांड है वैसे काम शुरू हो रहा है। 2-4 दिन जे नायब सरपंच और वार्ड काम शुरू होना है, तो फिर असी करांगे। तो कोई असी 4 लाख दियाँ लाइटां भी सारी पंचायत की देख रेख ही चाहिए, विदिन दिनें वो भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करांगे जिस दिन डिपार्टमेंट सानू टाइम दिंदा, कि क्योंकि इस टाइम लेबर लूबर जो भी है उनकी तरफ दी है। ब्लॉक आरएसपुरा की कल्याणा पंचायत के सरपंच युवराज सिंह तथा ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी उर्वी सिंह ने आज संयुक्त रूप के साथ पंचायत कल्याणा में लाखों रुपए की लागत के विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। सरपंच ने इस मौके पर गली तथा नाले को पक्का करवाने के साथ साथ सरकारी डिस्पेंसरी की इमारत का पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि पंचायत के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों को आने वाले दिनों में भी जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। आज पंचायत कल्याणा में हमने बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स का इनॉग्रेशन किया है। उसमें से कुछ केपेक्स प्लान में हमने ड्रेन का इनॉग्रेशन किया है, एक सीडी पंचायत में हमने लेन ड्रेन का इनॉग्रेशन किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे ISM डिस्पेंसरी का आज इनॉग्रेशन किया है। ये आयुष मिशन के तहत यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का मतलब कि हमने यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग में यहाँ पर आयुष की एक डिस्पेंसरी खोली जाएगी। आप देख ही सकते हैं इस स्कूल का बहुत ही बुरा हाल है। ये पंचायत कल्याणा में एक तो हमने ये जो डिस्पेंसरी का जो इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर के बैठने के लिए जगह नहीं थी। 2,70,000 रुपये इसकी रिपेयरिंग के लिए बीडी मैम ने आयुष मिशन का तहसील लगाया। एक हमारे वहाँ पर नाला का रखा गया था, तो हमने 5,45,000 रुपये का नाला जो है उसको रखा। एक हमने उसके गली थी 3.5 लाख रुपये में वो गली का काम रखा। इसके लिए हमारी वीडियो मैडम ने हमारा बड़ा योगदान दिया।
हमारी पंचायत में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। बीडीओ मैडम हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू। सर क्या प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में भी? आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा, बीडीओ मैडम हमारा ऐसे साथ देते रहे, तो हमारी पंचायत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और डिस्पेंसरी सर बनेगी तो कितना लाभ मिलेगा लोगों को? पब्लिक को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इसका। कठुआ में आज पुलिस द्वारा करवाई गई टूर्नामेंट जो शहीद हुए हैं T20 क्रिकेट मैच का फाइनल कठुआ स्टेडियम में खेला गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह और उनके साथ SSP कोतवाल उनके साथ रहे। इस टूर्नामेंट में हर साल शहीदों के नाम टूर्नामेंट करवाई जाती है, जिसमें काफी संख्या में युवा इसमें भाग लेते हैं। और नशाखोरी जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं उससे बच के रहें, क्योंकि नशे की लादत, नशे की लत पंजाब वाले मेरे साथी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, मगर अब J&K भी पीछे नहीं है। J&K भी नशाखोरी की लत जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैं जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं जिन्होंने कहा रनर अप टीम को उनसे भी ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। इन दोनों टीमों ने इस रोचक माहौल को, इस रोमांटिक माहौल को जो ग्राउंड पे देखने का मिला, वो माहौल इन्होंने बनाया है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जिन्होंने ये जुमा दिया और बड़े अच्छे से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, उनको भी अपनी तरफ से गुड विशेस देता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुरुआत भी हुई थी और आज बहुत खूबसूरत इस मैच की कल्मिनेशन भी हुई है। कठुआ में कुछ खास है, कठुआ के लोगों को मुबारक है। ये मैं आते हुए कह रहा था कि कठुआ का माहौल अलग क्यों देखता है। मतलब अगर एक मिसाल पेश करनी हो किसी एक अच्छे जिले की जहाँ सब तरह की अच्छी चीजें मौजूद हों, तो मुझे बार बार कठुआ का नाम याद आता है। तो कठुआ के लोगों को बहुत बड़ी मुबारक है, जहाँ पर इन्होंने नौजवान बच्चों को प्रोत्साहन देते रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जहाँ छोटा सा जिला है मगर बहुत खूबसूरत माहौल है, वॉक करने का, जिम जाने का, सेहत बनाने का, खेल कूद में हिस्सा लेने का। 7 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले पेंशन सप्ताह समारोह के मद्देनजर तीसरे दिन श्रम विभाग ने पेंशन योजना पर जागरूकता शिविरों की श्रृंखला आयोजित की, जो असंगठित श्रमिकों के लिए जो 18 वर्ष की आयु है और 40 वर्ष हैं, जैसे MG, नरेगा कार्यकर्ता, छोटे दुकानदार, ड्राइवर, कंडक्टर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक विभिन्न स्थानों पर पात्र इच्छित लाभार्थियों को कवर करेंगे और इन लोगों का इसमें काफी लाभ भी होगा। पेंशन वीक चल रहा है इस वक्त, लेबर डिपार्टमेंट इसका ये नोडल एजेंसी है, तो उसी पंच में हमने यहाँ पे जितने भी कुछ म्यूनसिपल कौंसिल लिमिट में जितने भी ये रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, इनको यहाँ बुलाया हुआ था। इनको हमने एक अवेयरनेस सेशन उनके साथ किया है, उनको मोटिवेट किया है कि पेंशन के जो प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मनधन योजना जो एक स्कीम है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो 60 साल के बाद जो है 3000 रुपया गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको मिलेगा। जल ही जीवन है, अगर जल ही खराब हो, जल में ही खराबी आए तो जीवन में खतरा ही खतरा है। इस समय हम बात कर रहे हैं पानी अस्वच्छ मिलने की। लगातार जो सरकार है बड़े बड़े दावे करती है कि पानी की सुविधा हर एक घर में दी जाएगी हिंदुस्तान के, मगर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के पुंछ की, तो वहाँ पर अभी भी जो लोग हैं अस्वच्छ पानी यानी कि अस्वच्छ जल पीने को इस समय मजबूर है। पुंछ में इस समय पाइपलाइन लीकेज और अस्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोग खासकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और वहां पर MM खान ने आरोप लगाया है कि यहाँ उनका जो जीवन है इस समय जोखिम में पड़ा हुआ है। लगातार उन्हें अपने अस्वस्थ होने की चिंता अपने बच्चों की सताई जा रही है। पानियों की टैंकियों के निरीक्षण की मांग करें उन्होंने बताया, ताकि पता लगाया जा सके कि उनकी सफाई आखिरकार कब हुई थी। जैसा कि महामारी भी आ रही है और विशेष रूप से अगर पुंछ में किसी अन्य स्वास्थ्य संकट को जो उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और महामारी के दौरान भी इस समय एक तरफ महामारी और पीने के लिए पानी भी जो है वो हमें दूषित दिया जा रहा है, जिससे उन्होंने बताया कि इस समय हमारे आस पड़ोस और हमारे परिवार वाले इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है बीमार होने की कगार पर है और लगातार वे मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है स्वच्छ पिलाया जाए, लोगों को स्वच्छ पानी सरकार की तरफ से दिया जाए। यहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है PHE की तरफ से, वो पानी की टैंकी को खराब जो है साफ़ नहीं कर रहे, जिससे लगातार उनको गंदा यानी कि दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़माने से ज़माना हो चुका है, जो मेन टैंक हैं जहाँ से पानी सप्लाई होता है उनकी सफाई नहीं होती,
और आज से 2 साल पहले किसी एक टैंक में पता चला कि वो मरा हुआ कुत्ता भी पड़ा हुआ था। जहाँ 2 टैंक हैं पुंछ में, जहाँ से पानी स्टोर होता है वहाँ से सप्लाई करते हैं, वो नहायत ही गंदे हैं। कई ज़माने से उनको साफ़ नहीं कर रहे हैं, लोगों को गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रास्ते के अंदर देखें जगह जगह लीकेज हो रहा है और लीकेज की वजह से पानी बाहर का जो गंद है वो भी उसके साथ मिल रहा है और प्रॉपरली सप्लाई जो पानी की है वो प्रॉपर सप्लाई सही नहीं हो रही। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा, जहाँ तक टैंक के सफाई का सवाल है, जहाँ तक पाइप की कनेक्टिविटी का सवाल है, जहाँ तक लीकेज का सवाल है, ये सारी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉइज़ पे है, वो कोई ध्यान तवज्जो नहीं दे रहे। जीडीसी नौशहरा की शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग ने खेल उत्सव 2022 का आयोजन किया। कॉलेज खेल समिति और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में टूर्नामेंट का उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने किया, जो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। टूर्नामेंट में वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, कबड्डी, शतरंज, टेबल टेनिस और कैरम में प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें महिला वर्ग में 6 टीमें और पुरुष वर्ग में 10 टीमों ने भाग लिया। वहीं इस टूर्नामेंट में कॉलेज स्टाफ के सदस्यों ने पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में रस्साकशी में मैच में भाग लिया। वहीं इस मौके पर कॉलेज के छात्र भी काफ़ी खुश नजर आए। छात्रों ने कहा कि करीब 2 साल बाद हमें इस प्रकार के कॉलेज में खेलकूद करने का मौका मिल रहा है। कोरोना काल के चलते हम ना ही बाहर कहीं जा पाए और ना ही किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। हमारे कॉलेज में इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिससे हम सब छात्र जो है भाग लिया और काफ़ी हमें खुशी भी है। संकेत से आला, मैं जीडीसी नौशहरा का कमांडर एनसीसी का, और आज हमारे कॉलेज में स्पोर्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया। बच्चों में बहुत ही खुशी नज़र आ रही है। कोविड टाइम पे कोई भी ऐसा स्पोर्ट फेस्ट नहीं हो सका जिससे बच्चे बहुत ही परेशान थे और बच्चे आ भी नहीं सके कॉलेज। शर्मा, आई एम द डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जीडीसी नौशहरा। हमारे कॉलेज में आज से स्पोर्ट फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। इसमें बहुत सारी गेम्स जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए जो है ऑर्गेनाइज़ करवाई गई हैं, लाइक वॉलीबॉल, खो खो, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, चेस एंड कैरम। तो हमारे जो स्पोर्ट्स के जो सर हैं, अखिल सर अलॉन्ग विद प्रिंसिपल सर, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारा आज हमने प्रिंसिपल सर की डायरेक्शन आई थी कि जैसे लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन थी अभी वो ख़त्म कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बच्चे बड़ी देर से अंदर थे और फिटनेस का भी थोड़ा इशू रहता है और हमारे अपकमिंग जो इवेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें बच्चों को प्रिपेयर करना रहता है। तो हमने एक स्पोर्ट फेस्ट यहाँ पे शुरू किया है, स्पोर्ट फेस्ट 2022 करके हमने शुरू किया है, जिसमें हम 6 अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत हमारी गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे अभी हम बताएंगे, यहाँ पे नौशहरा की जो लोकेलिटी है यहाँ पे बड़ा सारा टैलेंट है स्पोर्ट्स में, पर बच्चों को वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं और उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि वो एक्सेल कर सकें, जम्मू में जाके पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है और इसी के आगे बढ़ाते हुए हम जितने भी अपकमिंग सेशन हमारे रहने वाले हैं। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सलातिया चौक पर जोरदार हुआ धमाका, एक की मौत, 14 नागरिक हुए जख्मी, मौके पर मची अफरा तफरी। आतंकी फंडिंग का नया खुलासा, एनआईए का बारामूला समेत अन्य जगहों पर छापा, जमात इस्लामी से जुड़े लोगों से हुई पूछताछ। जम्मू कश्मीर में कम होने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, पूरे प्रदेश में अब सिर्फ 320 मरीज ही हैं संक्रमित। जम्मू संभाग में पारा चढ़ने के साथ बड़ी तपिश, कश्मीर में ठंड अभी तक है लगातार। 7+ चैनल की प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।